राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 28 सितंबर में राजस्थान के भागों के पास सिस्टम आने वाला है। ये इस समय बना हुआ है उड़ीसा के आसपास के भागों पर, डिप्रेशन बन चुका है, काफ़ी मजबूत सिस्टम है। इससे आगे डीप डिप्रेशन बनता है और उससे आगे सीधा साइक्लोन स्टॉर्म बनता है। तो साइक्लोन स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन तो ये नहीं बनेगा, फिलहाल तो डिप्रेशन ही बना हुआ है। डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन, उसके बाद में साइक्लोन स्टॉर्म। तो ये यहाँ पर बना हुआ है और इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज है। कल 28 सितंबर की शाम तक ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के भागों तक पहुंचते पहुंचते इसका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। मॉइस्चर कम होने की वजह से ये कमज़ोर हो जाएगा, लगभग वेलमार्क एरिया जो है बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा, अरब सागर से फिर मॉइस्चर मिलना शुरू होगा और ये फिर डिप्रेशन बन जाएगा और ये यहाँ से फिर गुजरात के भागों से होकर तब अरब सागर में बाहर निकलेगा। अब इसके कारण 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर तक राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और इसके बाद में जैसे ये सिस्टम अरब सागर में निकलेगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो 1 अक्टूबर के दौरान फिर से एक और बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया के बनने की संभावनाएं हैं। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक और सिस्टम इसके अलावा देखिए आपको मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है चीन के समुद्र में, ये यहाँ से होता हुआ और ऐसे होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है, यानी कि एक तो यहाँ पर बनने जाएगा 1 अक्टूबर में, वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पर बना हुआ है, ये जमीनों भागों से म्यांमार से होता हुआ इस तरह से होता हुआ जो है आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है, तो मैं आप सभी भाइयों को आगे के अपडेट भी दिखलाऊंगा। आइए देखते हैं राजस्थान के भागों पर किस तरह से देखिए, पहले आप देख लीजिए, ये डिप्रेशन बना हुआ है, ये डिप्रेशन है उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर है। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक ये, क्योंकि इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, तो या तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर या विदर्भ के आसपास के भागों पर ये आगे पहुंच चुका होगा। तो ये जो है, और इसी के कारण राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। ये फिलहाल देखते हैं कि 28 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा भी दोस्तों देखिए, कई भागों पर चाहे यहाँ पर सिरोही हो, उदयपुर हो, माफ़ कीजिएगा उदयपुर तो पहले ही है, बाड़मेर, सिरोही के साथ साथ पाली और इधर करौली, धौलपुर के भाग हो, यहाँ पर डिडवाना, कुचामन के भाग हो, यहाँ तक जो है बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, वैसे ज़्यादा संभावनाएं इन दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने की है। इससे ऊपर के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल शाम तक 28 सितंबर की शाम तक यहाँ पर जो है पूर्वी हवाएं दोस्तों चलनी शुरू हो जाएंगी और इन भागों पर जैसे ही पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी इस सिस्टम के कारण उन हवाओं में नमी रहेगी, तो कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। कहीं पर तो बहुत हल्के फुल्के से बादल दिखाई देंगे, कहीं पर थोड़े घने भी बन सकते हैं। तो हो सकता है इनके जिलों के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को कहीं कहीं पर मिल जाए। ज़्यादा संभावना इन्हीं भागों पर है। और ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश होने की संभावना 29 सितंबर में भी इन भागों पर बनी हुई है और 30 सितंबर में भी इन पर बनी हुई है और 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना लगातार राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा आगे एक अपडेट भी दिखला दूं। देखिए, ये 1 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और 1 अक्टूबर में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 1 अक्टूबर तक ये सिस्टम बाहर निकल चुका होगा और बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया बन चुका हो, उसके कारण फिर से बारिश की गतिविधियां, कुछ तो इसकी वजह से मॉइस्चर पहुंचेगा, कुछ इसके कारण तो राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 अक्टूबर में हालांकि संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। 4 अक्टूबर में फिर से उत्तरी भागों पर बारिश बढ़ सकती है। और जो मैंने आपको सिस्टम दिखलाया था ना कि इस तरह से देखिए, एक सिस्टम ये जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और वो जो आएगा पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है। देखिए, ये 5 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। राजस्थान के कई भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है।
लेकिन ये बारिश तभी देखने को मिलेगी जब वो सिस्टम इस तरह से ही होकर आएगा। अगर वो यहाँ से ही बाहर निकलता है या नीचे से आता है, फिर इतनी बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं है कि देखिए, ये 6 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। इन राज्यों पर, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भारी भीषण बारिश होगी। राजस्थान के भागों पर भी भारी भीषण बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इनमें होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम यहाँ से ही होकर गुजरे। अगर गुजरता है तो तब राजस्थान के भागों पर भी जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो जैसा भी होगा अपडेट आप सभी भाइयों को मैं दिखलाऊंगा। तो जैसे भी अपडेट आते रहेंगे मैं आप सभी भाइयों को दिखलाता रहता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा राजस्थान भाइयों से। तब तक के लिए नमस्कार।